स्वागत है आप सभी का तरुण इंडिया इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल में, जहां हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर और उससे जुड़ी जानकारियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने देखा विंडोज़ 10 पर इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कैसे किया जाए, कैसे आप विंडोज़ 10 में रेमिंगटन गेल कीबोर्ड में हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे विंडोज़ 7 पर रेमिंगटन गेल कीबोर्ड पर हिंदी में कैसे टाइप किया जाए, उसके लिए किस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने की आवश्यकता है। तो आइए खुद को खुद से थोड़ा और बेहतर बनाते हैं। तो दोस्तों, विंडोज़ 7 में रेमिंगटन गेल लेआउट पर हिंदी टाइपिंग करने के लिए हमें इंडिक इनपुट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता पड़ती है, जिसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और वहाँ आपको मिलेगा हिंदी IME सेटअप के नाम से, जिसे आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड कर रखा है, अब बस हमें इसे इंस्टॉल करना है। और जैसे ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे तो ये ऐसे ही डायरेक्ट नहीं काम करेगा। इंस्टॉल करने के बाद हमें इसे सेटिंग में जाके इनेबल करना है और तब जा कर के ये पूरी तरह रेमिंगटन गेल लेआउट पर हमें हिंदी टाइपिंग करने के लिए देगा। तो दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें बस इसे सेटिंग में जाके इनेबल करना है ताकि हम रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट पर इसका इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए। यहाँ ढेर सारे ऑप्शन हैं, इसमें से आपको क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन के चेंज कीबोर्ड्स मेथड पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ चेंज कीबोर्ड पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ देखिए सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्टली इंग्लिश दिखाई दे रहा है। अब इस इंग्लिश के साथ हमें हिंदी लेआउट को भी यहाँ इनेबल करना है। तो इसके लिए इस ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे और ऐड बटन पे क्लिक करने के बाद कई तरह के लैंग्वेजेस यहाँ पे दिए हुए हैं। हमें इसमें से हिंदी को चूज़ करना है। हिंदी में भी अपने स्पेशल कीबोर्ड लेआउट को चूज़ करना है। तो देवनागरी इंस्क्रिप्ट के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा था। अभी हमने हिंदी इंडिक IME1 इंस्टॉल किया, जिसे हम यहाँ से इनेबल करेंगे और फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे और अप्लाई पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज दिखाई दे रहे हैं। अब हम ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं, फिर से ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं, इसे बंद कर देते हैं। अब हम इसे हिंदी कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ हिंदी करते हैं तो देखिए ये एक लैंग्वेज बार एक अलग तरह का मतलब उसी सॉफ्टवेयर से जुड़ा एक भाग है जो कि अलग अलग तरह के ऑप्शन दे रहा है। इसमें से हमें इस कीबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ ढेर सारे हिंदी के ऑप्शंस मिले हैं, जहाँ आपको हिंदी ट्रांसलिट्रेशन, हिंदी रेमिंगटन गेल, हिंदी रेमिंगटन CBI, फिर टाइपराइटर इंस्क्रिप्ट, ये सारे के सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमें मतलब सिर्फ हिंदी ट्रांसलिट्रेशन से है, हिंदी रेमिंगटन गेल से है। और अगर आप हिंदी इंस्क्रिप्ट भी चाहें तो यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फिलहाल हम रेमिंगटन गेल का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम वर्डपैड ले लेते हैं। अब हमें इस वर्डपैड में जाने के बाद इस लैंग्वेज बार के हिंदी ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से ये जो आपको अलग से एक सॉफ्टवेयर का भाग, यानी आप इसे लैंग्वेज बार ही कह सकते हैं, ये जो आया है, इसमें से हमें रेमिंगटन गेल पर क्लिक करना है। अब देखिए, अब इसका साइज़ हम थोड़ा बढ़ा देते हैं और अब आप अगर कुछ भी टाइप करेंगे तो वो बिल्कुल हिंदी में ही टाइप हो रहा है। ठीक इसी तरह अगर हम ट्रांसलिट्रेशन का इस्तेमाल करें तो बस हिंदी ट्रांसलिट्रेशन पे क्लिक करना है और अब आप जो भी लिखेंगे बिल्कुल व्हाट्सएप, फेसबुक के मैसेजिंग ऐप की तरह ही ये इस्तेमाल होगा। तो इसी तरह आप बाकी सारे लैंग्वेजेस का भी, बाकी सारे कीबोर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी टॉपिक का एक्सप्लेनेशन चाहिए या कोई टेक्निकल वर्ड समझने में परेशानी होती है तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपकी समस्या दूर करने की कोशिश करूं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुद को खुद से बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।